किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने पता नहीं दिया, सब मंदिर की ओर इशारा करते हैं। आखिरकार सरजू के तट पर बैठ गए, सोचने लगे माँ ने न जाने कहाँ बहन का ब्याह कर दिया है, जीजा का कोई अता पता नहीं है। भूखे ही व्यतीत हो गया, आज पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, घर लौट चलता हूँ। और सोच करके ऐसा सोच ही रहे थे, जगत जननी जानकी जी को दया गई। सोचने लगे ये प्रयागदास जी, हो सकता है हम गरीब हैं, हमारी बहन बहनोई मिलना नहीं चाहते होंगे, तभी तो हम कोई पता नहीं बता रहा। उसी समय देखा ठीक मध्य रात्रि को 12 बज रहे हैं, उन्होंने देखा विशाल चौकीदारों की आवाज, भालों की आवाज आ रही है, सिपाहियों की आवाज आ रही है, और देखते विशाल सफेद रंग का हाथी चला आ रहा है। देखो अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या रूप धारण करते हैं। सामने से सफेद हाथी चला आ रहा है और बहुत सारे सिपाही उसको बंद करके, मतलब एक दूसरे पे एकदम जैसे मार्च करते हैं, इस प्रकार से सिपाही चले आ रहे हैं। इधर 10 बीच में हाथी और उसके ऊपर एक पालकी। वो हाथी उनके करीब आकर रुका। वो देख रहे हैं दंग होकर, ये कौन है? क्या मुझे पकड़ने आए हैं? क्या मेरे बहन बहनोई ने मुझे पकड़वाने के लिए कि ये गरीब यहाँ आ गया, कहीं हमारा नाम खराब ना हो जाए, जेल में डालने के लिए? डर गए, छोटे बच्चे हैं। तभी देखा कि सोने की सीढ़ी महावत ने लगाई है और पालकी में से जगत जननी माँ सीता और भगवान श्री राम उतरे हैं, करीब आए हैं। प्रयागदास से सीता जी कहती है, भैया आप माँ को नहीं लेकर आए? तुरंत प्रयागदास जी कहते हैं, बहन तू मेरी बहन नहीं है। मैंने कहा क्यों? भैया मैं ही तुम्हारी बहन हूं। अगर तू मेरी बहन होती तो तेरे आंखों में से आंसू आते, एक भी आंसू नहीं टपक रहा। जानकी जी को कहा, क्योंकि बहन का हृदय तो भर जाता है। मैं इतने दिन बाद मिला तुझसे, तू रोई भी नहीं, तेरे आंखों में अश्रु नहीं। अब तो फूट फूट के जानकी जी रोए। भैया भैया जब से मैया ने मुझे यहाँ भेज दिया, बहुत याद करती थी। अब काफी दिनों में मैया कैसी है? तो फिर हृदय से लगे, बहन अब लग रहा है तू मेरी बहन है। रोने लगे। राम जी कुछ नहीं, राम जी गंभीर हैं, तो बार बार राम जी को टेढ़ी निगाह से देखते, फिर चुप हो जाते हैं, फिर बहन से बात करते। राम जी से बात, राम जी ने भी बात नहीं की तो इन्होंने भी बात नहीं की। बाद में बहन से कहते हैं, बहन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नीची गर्दन करके मैया की साड़ी लाए थे, वो साड़ी बहन के हाथ में देना चाहा। सीता जी ने कहा, भैया कोई कमी नहीं है, माँ को कहना सब कुछ है, ये माँ की साड़ी है, माँ को पहनने देना। मेरे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे जीजाजी ने मेरे लिए सब कुछ आनंद कर रखा है, तुम्हें कष्ट नहीं करना है, सोचना नहीं है, ये माँ की साड़ी माँ को देना। हृदय गदगद हो गया, भाई बहन को कुछ दे नहीं पाए, ऐसा मन में सोच के प्रयागदास जी चुपचाप वहाँ बैठे हैं। सीता जी कहती है, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ, भैया तुम तब तक यहाँ ठहरो। और महावत पर बैठ करके चले गए। अब क्योंकि उसने राम भगवान का और जानकी जी का स्पर्श किया था, तो आप जरा विचार करिए क्या स्थिति रही होगी। वो पागलों की तरह नृत्य कर रहे थे सरजू पर। तो एक वशिष्ठ आश्रम के निकट एक महात्मा ने उनको इस अवस्था में देखा, पहचान गए, इन्हें जानकी जी भगवान श्री राम का स्पर्श प्राप्त हुआ है। उस बालक को अपने पास ले आए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया पर एक साथ कोई राज परिवार की दासियां खड़ी हैं, बहुत बड़े बड़े थाल लेकर के, सोने के थाल हैं, उसमें भोजन है। उन्होंने कहा, यहाँ पर हमारी महारानी का भाई रुका हुआ है, महात्मा जी आपके यहाँ पर है? बोले हाँ है। उन्होंने 2 थाली दी। महात्मा जी ने भोजन पाया, ऐसा अपूर्व आनंद मिला महाराज, ऐसा भोजन उन्होंने कभी किया नहीं। अब थाली के बर्तन सोने चांदी हीरे जवाहरात के कोई लेने नहीं आए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। आखिरकार महात्मा जी को पक्का विश्वास हो गया कि साक्षात भगवान ही इस बालक को अपना प्रेम दे रहे हैं, यानी इसने पक्का संबंध मान लिया।
उन्होंने उस बालक को ये थाली लौटा दी कि तुम ही बेटा अपने गांव ले जाओ, रख लो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मान्यता है, हम बहनों का कुछ भी नहीं रखते। तुरंत महाराज जाकर के सरजू में ही पूरी थाली हीरे जवाहरात के सब डाल दिए, कुंड में ही पटक दिए, लेके नहीं गए। घर पर गए, 10 दिन बाद पहुंचे। मैया देखा, माँ के प्राणों में प्राण आए। बेटा तू कहाँ था? माँ मैं मेरी बहन से मिलने गया। अपनी बहन बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, तेरी बहुत याद कर रही थी। उसने साड़ी भी नहीं ली, पर अपने जो बहनोई है ना वो बड़े मिजाजी है, बात तक नहीं की, ऐसे चुपचाप खड़े रहे, कुछ मुंह से नहीं बोला। मैया ने कहा किस बहन से मिलकर आया है? बोले वही जो तूने कहा था ना, अपनी जानकी, सीता जी, उनसे मिल के आए। फिर तो मैया फर फर रोने लगी। बेटा अपनी कोई बहन नहीं है, मैंने तो झूठ कहा था, तू सच में जानकी जी से मिलकर आया है क्या? और जब उनको ये पता चला कि अपनी बहन नहीं, वो भगवती जगदम्बा जानकी माँ से, भगवती से मिलकर आए हैं, उसी दिन से वैराग्य भाव जागृत हो गया कि जानकी जी ने को साक्षात भाई माना है। अयोध्या में आकर के ही वहीं घूमते रहते थे, मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना, मेरे बहनोई। एक दिन कहीं कथा वाचन करते हुए किसी कथावाचक को सुन लिया कि राम जी चित्रकूट में वनवास काट रहे हैं, तो महाराज सबसे भीख मांगने लग गए। मेरी बहन बहनोई वहां वनवास काट रहे हैं, भैया कुछ दे दो जिससे चारपाई, खाट और जूते चप्पल बनवा लें, बहन बहनोई को पहनाने, भैया दे दो दे दो, जो कभी नहीं मांगते थे। और आखिरकार बॉस 3-4 खाटे बना ली, 3-4 चरण पादुकाएं बनाई और माथे पे रख के चित्रकूट के जंगलों में घूमते आवाज लगाते हुए, अरे बहन, अरे बहनोई जी, अरे लक्ष्मण जी बाहर निकलो, हम तुम्हारी व्यवस्था करके आए हैं। पिताजी ने तो आपको भेज दिया, लेकिन हमारी बहन की क्या गलती थी जो इसको लिए लिए घूम रहे हो? पूरे 4 दिन तक भटकते रहे, भगवान को दया आ गई। वही त्रेता युग का वनवासी स्वरूप धारण करके भगवान उन्हीं जंगलों में मिल गए। देखो भक्त का भाव होता है, इसी कलयुग की घटना है ये। इसलिए जब भी उनका नाम आता है तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें मामा जी बोलता है। उनका नाम पड़ा प्रयागदास मामा। जब राम जी ने देखा, कहा कि नहीं नहीं हम नहीं ले सकते, ये खाट और जूते हमारे पिताजी ने हमको मर्यादा जो दिया है, हमें मर्यादा में ही रहना है। जब जानकी जी ने कहा भैया आप चिंता ना करें, हम सब प्रसन्न हैं, आप जाइए, तो फिर अयोध्या में आकर कुंड में ही वो खाट और वो जूते, वो चप्पल डाल दी। उनका ऐसा दिव्य भाव कि वो कभी भी बाहरी रूप में नहीं, अपितु ये देखते थे साक्षात भगवान ही मेरे अपने संबंधी हैं। माँ भगवती जानकी ने उनको भाई के रूप में अपनाया। और ये सच है महाराज, भगवान को किस संबंध से अपना रहे हो ये बहुत मायने रखता है। आपने क्या संबंध बनाया इसी कलयुग में। और कलयुग में तो भगवान बहुत अत्यधिक निभाते हैं, बहुत अत्यधिक, बस बनने के लिए मन होना चाहिए। इसलिए हम भी प्रभु से कहें भगवान हमारे परिवार में भी ऐसे बाल, पुत्र, पुत्री, पत्नी, माताएं सब ऐसा देना कि भगवान श्री राम का जिस प्रकार परिवार है इसी प्रकार आज्ञाकारी हो। भाई भाई से लड़े नहीं, झगड़े नहीं। आज आप देखो हमारा हर भाई के हर 5वें घर की यही परेशानी है, कोर्ट कचहरी। हम प्राय अपने उत्तर प्रदेश में और बहुत आसपास के इन क्षेत्रों में देखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है लेकिन उनमें कोई नहीं है, पैसा लगा दिया है। इतनी सी जमीन के लिए भाई कोर्ट चला गया, ना तेरा ना मेरा, और 20 साल से ऐसी पड़ी है, कोई नहीं उसका भोग कर पा रहा। दोनों के अंदर त्याग नहीं, दोनों के अंदर अहंकार है। इसलिए कई बार ये संपत्ति भी एक तरह से काल बन जाती है, होने के बाद भी दोनों को सुख नहीं मिल सकता। छोटी छोटी, ना बड़े भाई के अंदर देने की इतना बड़ा भाव है, ना छोटे के अंदर अपने बड़े भाई को पिता तुल्य मानकर त्यागने की भावना है, दोनों में नहीं है। और याद रखिए, अगर आपने अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी त्याग किया है
तो भगवान के लिए तुम सबसे अत्यधिक लाडले हो महाराज। और दूसरी बात, उस व्यक्ति को कभी पछताना नहीं पड़ता। उसका पुरस्कार दुनिया क्या दे सकती, भगवान देते हैं। जो ले लेगा आपसे, छीन लेगा, वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, जीवन में कभी नहीं सुखी रह पाएगा, उस चाहे कितने भी अकूत संपत्ति पे बैठा रहे। किंतु जिसने त्याग कर दिया है, हो सकता है प्रारब्धवश पूर्व जन्म का उसका ऐसा लेखा जोखा रहा कि उसे इन लोगों का कुछ ले लिया होगा, उसके परिणाम में उसे देना पड़ रहा है। किंतु भगवान क्या न्याय है महाराज, अगर किंचित मात्र समस्या में भी रहेगा ना, तो मन में अशांति नहीं रहेगी, उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, और फिर उसे वो सब कुछ मिलता है, अपनी आंखों से ही देखेगा कि जिन्हें जो प्राप्त है, जिन्होंने छीन लिया है, वो भी उतने ही नरक यातना ही देख रहे हैं, और वो कब का आगे बढ़ गए, सब कुछ त्याग करके भी। और ये पुरस्कार प्रभु देते हैं, इसलिए हमेशा त्याग रखो। और एक और बात है, पछतावा नहीं होता, निर्मल मन होता है ऐसे व्यक्तियों का, वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं।